हेलो नमस्कार। तो हम लोग प्रतिशत चैप्टर देख रहे थे, कहाँ तक हो गया बता दो। 101 तक। 101 नंबर हो गया। 102 नंबर देखो। 102 है, यदि ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम, ये तो बन जाएगा। एक तरफ अधिक है तो दूसरी तरफ क्या पूछेगा, कम पूछेगा। वही कम निकालना है, कितना होगा कम, वही कम कितना होगा निकालो तो। ए का वेतन बी के वेतन से 20%, 102 नंबर है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम होगा। तो लिखेंगे प्रतिशत कम निकालना। क्या है तुमको, प्रतिशत कम निकालना है। प्रतिशत कम निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत कम निकालने के लिए कम प्रतिशत कम तो लिखेंगे, लेकिन पहला राउंड में क्या अधिक है तो 20 बटा में कितना 120 है, गुना में 100 है ना। अब हल करो तो क्या है, 20 छक्का 100 मरतबे। अब काटो 2 से 3 मरतबे, 2 से 50 मरतबे। अब 50 बटा 3 आ गया। अब 50 में 3 से भाग किया 16.2 बटा 3%। 16.2 बटा 3%। ऐसा प्रश्न हम लोग हल किए हुए है ना। यहाँ प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना है। ए का वेतन बी से अधिक है तो बी का वेतन ए से कम ही होगा। तो कितना कम, कम प्रतिशत कम बराबर कितना, प्रतिशत कम तो लिखे, लेकिन पहला राउंड में जो लिखा हुआ 20% अधिक तो अधिक उधर करते, याद है ना ये बात। चलो उसी तरह है 103 नंबर बनाओ तो। इस बार है ए का वेतन बी से कम है। ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट अधिक। तो हम निकालना प्रतिशत अधिक है तो लिख लेंगे पहले प्रतिशत अधिक ना, तब हल करेंगे तो कितना होगा। प्रतिशत अधिक लिखेंगे और उसको हल करेंगे। निकालना हमको क्या है, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ तो लिखेंगे प्रतिशत अधिक, आंसर हमको निकालना होगा प्रतिशत अधिक। लेकिन जो पहला राउंड में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम होता है। यहाँ क्या लिखेंगे 25 और बटा में 75 क्योंकि कम, और गुना में 100। ये बात समझ रहा है कि ना। पहलू का लाइन और दूसरा लाइन बराबर एन लिखते हैं, पहलू का लाइन बराबर एन लिखते हैं। तो क्या 25 × 75 मतलब 100 बटा में 3। 100 में 3 से भाग किया था 33.1/3%। कितना आ गया 33.1/3% आ गया। चलो आगे, आगे है तुम्हारा 104 नंबर प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था। एगो चुनाव में कैगो उम्मीदवार था, 2 गो उम्मीदवार था, और एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 30% प्राप्त किया और 1600 मतों से क्या कर गया, हार गया। अगर मान लो वोटर लिस्ट में जितना भी नाम होता है अपने आप में क्या परसेंट, वोटर लिस्ट में जितना भी नाम होता है अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100% होता है। तो चलो हम लिख लेते, कुल मत बराबर कितना हो गया 100%। कुल मत बराबर लिख लेते हैं 100%। कुल मत बराबर कितना हो गया 100%। उसमें से इतना टोटल वोटर हो गया और 2 गो उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार। पहला उम्मीदवार बोला है कितना परसेंट वोट प्राप्त किया है 30%। पहला उम्मीदवार कितना 30%। तो बतलाओ अगर कुल वोटर 100% में दुए कितना वोट हो अपने आप में 100% होता है, खड़ा होने वाला 2 आदमी है। पहला आदमी क्या परसेंट वोट लाया 30%, तो दूसरा आदमी कितना परसेंट लाएगा 70%। तब बतलाओ, अब बतलाओ पहला आदमी जीतेगा कि दूसरा आदमी जीतेगा। हाँ कौन आदमी जीतेगा, दूसरा आदमी जीतेगा। हारेगा कौन, पहला आदमी। तो यहाँ तो बोल दिया कि कुल डाले गए, एक उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 30% प्राप्त किया पहला आदमी और 16,000 मतों से हार गया। देखो पहला आदमी का 30% लाया और कितना मतों से हार गया 16,000 मतों से हार गया। तो अगर वो हारा, पहला आदमी तो हारा, प्रतिशत में कितना से हार रहा है 40% से। तो ये देखो
16,000 तब बोला था कि मौत से हारा, लेकिन प्रतिशत में इसको देखिए 30 था 30% 40% है, तो हम समझ गए हार रहा है वोट की 16,000 से, लेकिन संख्या कितना 40%, तो 40% बराबर 16,000, तो 1% बराबर क्या 16,000 बटा में 40, तक काटेंगे एगो जीरो से एगो जीरो और 4 चौका 16 मतलब इतना। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल मत अपने आप में क्या परसेंट होता है 100%, तो 1% बराबर हो गया 400, तो 100% बराबर कितना हो गया 400 गुने 100 बराबर कितना हो गया 40,000, कितना आ गया 40,000। उतारो इसको, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितना हो गया 40,000 हो गया, कितना हो गया 40,000 हो गया। बात समझ आएगी ना। प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, 2 उम्मीदवार था, और बोलता है कि एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 30% प्राप्त किया। तो मान लो कुल मत है 100%, कितनों वोट गिरेगा अपने आप में 100% होता है, और पहला उम्मीदवार 30% प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार क्या होगा 70%। अब पहला उम्मीदवार तो 30% ला के बोला कि हम हार गए 16,000 वोटों से, तो 16,000 अपने हल्ला किया 16,000, हम बोलेंगे परसेंट में क्या परसेंट से आ रहा था 40%, क्योंकि अगला उम्मीदवार 70 ले आया तो 40%, वही हारा वोट 16,000 से, लेकिन परसेंट में 40, इसलिए 40% बराबर 16,000, इसलिए 1%, इसलिए 100%, तो 100% बराबर कितना हो गया 40,000 वोट रहा होगा वहां। चलो 105 नंबर प्रश्न, 105 नंबर प्रश्न भी उसी तरह है। पहला राउंड होता है कि प्रश्न को पढ़ लेना होता है, पढ़ लेंगे और जल्दी बनेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, अब देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। अब देखो फिर हम लिख लेते कुल मत अपने आप में कितना होता है, कुल मत बराबर हो गया 100%, कुल मत बराबर कितना हो गया 100%। कितनों वोट गिरे अपने आप में क्या परसेंट 100%। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चलो लेकिन पहले तो कुल मत, उम्मीदवार कितनों खड़ा हो सकता है ना, नेता कितनों खड़ा हो सकता है, लेकिन वोट अपने आप में ओहे में से ना काटेगा, तो ये है कुल मत हो गया 100%। अब बोलता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, और उम्मीदवार में कुल मतलब एक उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया 60%। अब देखो यहाँ पर 2 उम्मीदवार में पहला उम्मीदवार के बारे में देखें तो पहला उम्मीदवार लाया 60%, पहला उम्मीदवार ले आया 60% वोट, तो बतलाओ दूसरा उम्मीदवार कितना लाएगा 40%, तो दूसरा उम्मीदवार जो दूसरा उम्मीदवार है वो 40% लाएगा। तो वही तो प्रश्न है कि भाई एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% प्राप्त किया, और वह बोलता है कि हम चुनाव जीत गए, तब जैसे एगो बोला कि हम 60% वोट लाए, तब समझ गए 60% लाया था, दूसरा तो 40% लाएगा, और 60% लाने वाला चुनाव जीत गया, और 60% लाने वाला हल्ला कि हम 14,000 वोटों से जीते, कितना हजार वोटों से 14,000 वोटों से, तो लेकिन उतर संख्या है वोट की संख्या 14,000 से जीता, लेकिन प्रतिशत में कितना से जीत रहा है 20%, तो लिख सकते 20% बराबर 14,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 14,000 में 20 से भाग करो तो 2 से क्या मतलब 700, मतलब 1% बराबर कितना आ गया 700। अब प्रश्न क्या बोला है, तो इस उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, इस उम्मीदवार मतलब क्या जो जीता है, यहाँ देखो कुल मत, यहाँ तो 100% बराबर लिख लेंगे कि 70,000 हो जाएगा, 1% बराबर 700, 100% बराबर 70, ऐसा भी लिख सकते 100%। कुल मत कितना था, कुल मत अगर प्रश्न पूछता तब ना 70,000 निकल जाता है कि ना, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, 14,000 मतों से जीत गया, तो इस उम्मीदवार को कुल कितना, मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मत मिला, जीतने वाला तो बोल रहा है ना कि हम 14,000 से जीते हैं, लेकिन 14,000 थोड़ा सा लाया होगा, वो तो ज्यादा ना लाया, उसका कितना मत होगा, तो हम निकाल सकते थे, यहाँ भी निकाल सकते, क्योंकि 1% बराबर 700, तो अगर हम यहाँ तक 100% मतलब टोटल निकाल दिए, अगर हमको एक के लाइन में हेती निकालने का मन था, वो जीतल वाला कितना था 1% बराबर 700, तो जीतने वाला 60%, तो 60% बराबर कितना था 700 में 60 से गुना करते मतलब 42,000। अगर बोलता हारने वाला को कितना वोट आया था 1% बराबर 700, तो 40% बराबर कितना हो गया, तो 700 गुने 40 मतलब कितना 28,000, कितना 28,000। और नहीं तो अगर
टोटल वोट निकाल दिए, तो हेतु से हम निकाल सकते हैं। टोटल वोट हो गया कितना, क्या 70,000। अब जो जीता है ना, जीता हुआ उम्मीदवार था, जीता हुआ उम्मीदवार कितना, टोटल वोट का क्या परसेंट, 60%। तो कितना यहाँ भी गुना कर, एक एक दूसरा 642 मतलब 42,000। हारल वाला उम्मीदवार तो भी गुना कर सकते हैं कि ना, ये तो निकाल सकते हैं। 1% बराबर निकल गया तो जितना परसेंट बराबर निकलना उतना निकाल देंगे, है कि ना। नहीं तो टोटल निकाल का भी हल गया। जीता हुआ उम्मीदवार ना क्या किए, उसको 42,000 आ गया। बात समझ में आ गया कि ना, कि यहाँ पर हेतु निकाल सकते थे और यहाँ भी निकाल सकते, यहाँ का हारलो वाला निकाल देंगे। हेतु से हारल वाला भी चाहते थे, 41% बराबर कितना, 1% बराबर आ गया तो हम निकाल सकते हैं। आगे आगे है तुम्हारा 106 नंबर। आगे है 106 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, चलो यहाँ भी 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, में से एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, कुल वैध मत, तथा 20% अवैध घोषित कर दिया। ध्यान दो, अब यहां पर क्या है कि अगर ईवीएम से गिराते हैं, ईवीएम मशीन अभी भी चुनाव होने वाला है तो बटन दबाने वाला है, तो बटन दबाने वाला में तू बटन दबाएगा वोट गिर जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन पहले क्या था, या मतलब पहले मोहर लगाने वाला होता था ना, मोहर लगाओ, जो छाप है उस छाप के सामने में मोहर रहेगा, बगल में मार दो तो हो गया, तो वैसे भी वोट गिरता था। लेकिन अब भी क्या है, अब भी जितना वोट गिरेगा सब वोट गिनती हो जाएगा। वोट गड़बड़ एक भी, ईवीएम मशीन से एक भी वोट गड़बड़ होने का नाम चांस नहीं है। लेकिन पहले अगर मोहर जैसे कि एगो पन्ना दे दिया, और पन्ना में अगर 16 गो आदमी खड़ा है तो 16 आदमी का नाम बगल में छाप, नाम छाप, नाम छाप, नाम छाप दे दिया। तो अब मोहर लगाना है या कलम से टिक ही लगाना है, तब करेगा क्या, अगर मान लो मोहर लिया, जैसे तुम्हारे ही घर पर 2-3 गो पार्टी तो जरूर होता है कि तुम्हारे जान पहचान या आसपास के रहते हैं, वो लगातार गाना उना सुनाते हैं, लगातार तबाह करते हैं, देना हमको वोट देना, फिर वो आ गया तो हमको देना, अब वो आ गया तो हमको। तीनों आदमी डेली आ रहा है, तुम्हारा भी माथा खराब, तो तू उठा तीनों पर मोहर लगा दिया, तो तीनों पर मोहर लगा दिया तो तीनों के वोट न मिल गया, वो गया वोट, है कि ना, वो चला गया वोट। लेकिन ईवीएम में नहीं तू करेगा कि एक बार में दोनों बटन टिप देगा, नहीं तो यो नहीं होगा। एक बार अगर 2 गो है तो दोनों के एक बार दबा दिए तो वोट नहीं गिरेगा, एक ही बटन पर दबाना होगा तब जाके वोट गिरेगा। तो ईवीएम में एक भी वोट बर्बाद नहीं जाएगा। लेकिन मोहर लगाने वाला पर बहुत आदमी वोट बर्बाद कर देता है। या ऐसा है जैसे पहला आदमी का नाम छापा, दूसरा दे, अब बीच में एगो लाइन रहता है, ओहे बीच में मार दिया, अब लाइने पर मार दिया, कुछ लाइन के ऊपर कुछ लाइन, अब के करावेंगे नहीं करेगा, ऊपर का कि नीचे का। एक को मोहर मार का आदमी कंफ्यूज कर देता है तो वो भी रद्द हो जाता है। तो वही प्रश्न यहाँ पर है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, उम्मीदवार तो 2 ही था, लेकिन ईवीएम मशीन से मोहर वाला हुआ कि बोला मोहर मार दिए, और उसके बाद तो बोलता है कुल वैध मतों का 50% मत प्राप्त किया और 20% अवैध। देखो वोट तक गिरा, कुल वोट गिरा तुम्हारा, कुल मत था कितना 100%, 100% में 100% गिरा ही दिया। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले जो जीता हुआ उम्मीदवार बोला कि जितना वैध वोट हुआ, पर्ची तो मान लो कि जितना वोट गिरा एक जगह पर्ची, वहां जाकर छटैया होता है कि कौन मतलब वोट मतलब क्या अवैध पर्ची, मतलब कि 2 जगह कोई मोहर मार ले है या बीच में मार ले, जरा गिनती ना होगा वो हटा देगा। तो टोटल मत 100% था, 100% में 100% लोग वोट गिरा दिया। और वोट गिरा दिया, जब पर्ची इतना हो गया तो सब देखा कि कौन कौन सही, कुछ गलती भी होगा, छाटो पहले तो वह छटाता है।
मुखिया अति पंच और के चुनाव में वहाँ पर्ची में क्या होता है, छटाता है, तो ध्यान देगा। तो वहाँ जब क्या हो गया, पहले बोल दिया कि 20% मत अवैध हो गया। देखो कुल वोट इतना, अब अवैध मत, अवैध मत कितना 20%, मतलब 100% में 20% मत तो गिर गया, लेकिन उसका गिनती नहीं होगा। अवैध मत कितना हो गया 20%, तो वैध मत कितना हो गया 80%। तो बताओ हार जीत किस में होगा, 100% में कि 20% में कि 80% में? 80, ये ना हो गया। अब ये में हार जीत होगा, 20% को तो हटा दिया कि भाई 2 गो में कोई मार लेता, कोई 3 गो में मार लेता, कोई 16 है तो 16 में मार दिया कि चलो सबको हम वोट दे दिए, वो तो समाप्त हो गया। अब एसी में हार जीत होगा 80% में, वोट तो गिरा 100%, लेकिन 20% पर्ची को हटा दिया गया क्योंकि उसमें 2 जगह 3 जगह मोहर मारा हुआ था। अब वैध मत कितना हो गया तुम्हारा 80%। तो यह प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मत कितना हो गया 80%, उसमें से ही 55% लाया, उसका 55। अगर 100% वोट की गिनती रहता तो 55 रहता, तो 100 का 55 55 होता है। लेकिन यहाँ कितना है, अब गिनती हार जीता होगा 80 का 55 लाया, क्या होगा कुल वैध मतों का, कुल वैध जो मत होगा इसमें क्या ले आया 55 प्राप्त किया ना। तो चलो 55 प्राप्त किया। यदि कुल मतों की संख्या कितना है 75 100, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना, तो पहले तो देख लो। अब 2 गो उम्मीदवार, यहां से पहले बतलाओ। पहला उम्मीदवार बोला है कि हम कुल वैध जितना वोट गिरा है, मतलब कि हार जीत जो मतलब वैध मत है जिससे ही हार जीत होगा, ओकर क्या परसेंट 55%, तो 80 का 55%, तो 55% मतलब कितना 55 बटा में 100। तो बतलाओ तो हारने वाला कितना लाया होगा 45, जो है ओकर 45 है ना। तो देखो 20 चौका और 20 5 है ना, अब 5 से काटेंगे क्या मतलब 11, तो 11 चौक 44% ई लाया। आई देखो 20 चौका और 20 5 तो क्या है 9, तो 9 चौका 36। तो देख लो एगो 44%, एगो 36 है, 44 36 80 पूरा है, पूरी रहा होगा, 6 4 10 और 4 3 ना पूर्ता गया है कि ना। तो यह वोट हो गया। अब आगे मतलब हम जान गए कि कुल वोट 100%, उसमें से 20% अवैध हो गया और उसमें से 20% छाड़ा तो 80। एहे में हार जीत होगा। पहला आदमी बोला कि जितना ओरिजिनल वोट बचा, वैध वोट बचा, ओकर 55% लाए तो 44%, जो शेष हारने वाला ओकर बोलता है कि जो वैध वोट ओकर 45% तो 36। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यदि कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या कितना है 7500 है, मतलब कुल वोट गिरा था, टोटल वोट गिरा था कितना 7500। चलो मतलब 100% बराबर कुल वोट मतलब है ना, हो गया 7500। तो दूसरा उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किया, ध्यान दो, कुल वैध मत प्राप्त किया है कितना। तो हम निकाल सकते हैं ऐसे कि टोटल वोट जरूर गिरा है कितना 100%, और यहां कितना है तुम्हारा 7500। तो ध्यान दो 7500 मतलब क्या टोटल वोट गिरा है, लेकिन सभी वोट का गिनती होगा, गिनती किसका होगा 80%, एकर 80% का ही गिनती होगा। और इसमें क्या है, जो दूसरा उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार इतना वोट जितना इतना है गिनती, उसमें से क्या परसेंट लाया है वो 36%, 36 बटा में 100। बात समझ में आया है कि ना। अब देखो ध्यान से, टोटल वोट तो 7500 था, 7500 में 7500 मतलब सही वोट हुआ है, और तो 20% क्या हो गया अवैध वोट हो गया है। तो दूसरा उम्मीदवार जो अवैध वोट हो गया है उसमें से तो उसको वोट हार जीत में तो कोई फायदा नहीं है, 20% तो हटा देना था। टोटल वोट का 80% ही वैध हुआ है, इतना वोट में ही हार जीत होगा। और दूसरा उम्मीदवार कितना लाया 36% लाया, मतलब उसके में से क्या परसेंट लाया 36%। अब यह काट कूट करेंगे तो वह आ जाएगा तुम्हारा। तो वह बोलता है तो दूसरा उम्मीदवार को कुल कितना वैध मत प्राप्त हुआ, वैध मत की बात हो रहा है इसलिए देख रहा, दूसरा उम्मीदवार को
वैध मत, वैध मत कितना हो गया था, यह 7500 का 80% का 36% है। चलो 2 शून्य से 2 शून्य, अब काटो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, क्या मतलब है 9 मतलब, तो गुना करो 9 8 72 और 72 दूना 100 कितना 44 और डबल शून्य। तो यहाँ तो ये दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, हम्म 80%, 80% का क्या हुआ, ओ 72 से 3 हो गया, वैसे 9 से 72, 72 तिया कितना हो गया, कि अगर 45% लाया दूसरा आदमी जो है 45 हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा जो मतलब टोटल में 80% वैध है। अब वैध मतों का कितना परसेंट दूसरा लाया था, एगो पहला आदमी 55% था, दूसरा आदमी कितना 45%, यहाँ 45% निकालो, तो 45% निकालेगा तो 2 शून्य से 2 शून्य है ना, और उसके बाद क्या 25 या 75, 25 चौका 100, फिर 4 से क्या मरतबा 20 मरतबा, तब गुना करो 45 गुना 90 और 90 तिया 270, 2700 उधर उधर। ये हो गया टोटल का 36%, समझा कि ना, यहाँ टोटल का अगर 36% निकाले तो देखे दो यहाँ पर, यहाँ 45 इसलिए हुआ क्योंकि 80 में बंटवारा हुआ था कि जीतने वाला जो वैध मतों का 55% और 45%, लेकिन यहाँ जो 44-36 देख रहा है ये टोटल वोट में 20% अवैध और 80 में बांट दिया, 80 में कुछ भाग 44 का कुछ भाग 36 है, 36 44 80 या 20 100, तो ये पूछ रहा है कि ये सब मिलाकर 100% हो रहा है, लेकिन यहाँ पूछा था कि जो वैध मत है तो टोटल 7500 का 80% वैध, उसमें से हार जीत वाला तो पहला आदमी तो 55% है, दूसरा आदमी 45, ओकर 45% आ गया तुम्हारा कितना 2700। अगर हमारा सीधा मन रहता कि सीधा मन जीतने वाला कितना, या विधि से करते हैं तो जीतने वाला लगा है 36, 36 मतलब क्या टोटल का 36%, देखो यहाँ पर 44 36 80 और 20 100, यह टोटल मिलकर 100% बोला है, तो इस 100% मतलब कितना 7500, तो 7500 का 36, सीधा 7500 का 36 निकालेंगे तो हमको आ जाना चाहिए 2700, अगर यहाँ निकालते तो सीधा 7500 का 36%। चलो आगे देखो, एक 107 नंबर प्रश्न देखेंगे, 107 नंबर प्रश्न है, प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, देखो 107 नंबर प्रश्न पढ़ो और देखो तो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था और इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग, देखो टोटल कभी कभी वोट आदमी सुतले रह जाता है, गिराने नहीं जाता ना, गिराने जाएंगे मन नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है ना, लेकिन गिराने जाना चाहिए, तो यहाँ भी प्रश्न है, लेकिन एक तो प्रश्न है तो जो बोल दिया वो तो करना ही होगा, है कि ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बहुत बढ़िया, और इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, वोट गिराने ही नहीं किया। तो देखो अब ध्यान दो 107 नंबर में कुल मत तो हम लिखेंगे 100%, अपने आप में क्या प्रश्न होता है 100%, कितनों वोट गिरे, तुम्हारे यहाँ 325 वोट हो तो ये 100%, किसी के बूथ पर होगा 575 तो ये अपने आप में क्या प्रश्न 100%, किसी के बूथ पर होगा 1241 तो ये 100% है कि ना, अपने आप में 100% होता तब ना। अगर 1200 किसी के यहाँ वोट है 600 गिरे, यहाँ 50% गिर गया, किसी के यहाँ 200 वोट है गिर गया 100 तो हेतु 50%, आज यहाँ किसी के बूथ पर 40 को वोट है 20 को गिरा तो बोला 50% गिर गया, है कि ना। तो इसलिए अपने आप में कितना भी वोट रहता है अपने आप में क्या परसेंट रहता है 100%। तो यहाँ भी है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बहुत बढ़िया, और इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो कुल मत
कुल वोटर लिस्ट में जितना नाम था अपने आप में क्या परसेंट, 100%। और 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो चलो यहाँ लिखते हैं मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। कै परसेंट, 8%, मतलब वोट गिराने ही नहीं गया। 8% क्या किया, वोट गिराने नहीं गया। तो मत का प्रयोग क्या परसेंट किया, ये बतलाओ। मत का प्रयोग कितना किया, मत का प्रयोग किया 92। 100% टोटल वोटर लिस्ट में नाम था, तो 8% ने क्या किया, वोट गिराने गया ही नहीं। तो कितना हो गया, तो मत का प्रयोग कितना किया, 92%। अब देखो हार जीत किस में होगा, इसी में होगा हार जीत, जितना वोट गिरा है उसी में ना हार जीत होगा। तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% प्राप्त किया। जीतने वाला उम्मीदवार जो जीत रहा है वो बोला है कि देखो वोट गिराने कितना गया हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि कुल मत, टोटल मत कितना है बतलाओ, नाम कितना है टोटल वोटर लिस्ट में। तो वोटर लिस्ट में नाम टोटल कितना है, 100% है। तो बोलता है कि हम जीत गए हैं, हमको टोटल वोटर लिस्ट में जितना, हम इन्हें गिनते जाएंगे कि कौन गिराने गया कौन नहीं गिराने गया। हमको जितना वोटर लिस्ट में नाम है आदमी का, उसका हमको 48% मत मिला है। टोटल का कितना, 48%। देखो टोटल का 48%, ध्यान दो। यहां पर है कि 100% वोटर था, उसमें से 8% तो वोट गिराने नहीं गया, और मत का प्रयोग हुआ कितना, 92। और एक उम्मीदवार बोला कि हमको टोटल, हम नहीं जानते क्या परसेंट वोट गिराया क्या परसेंट नहीं गिराया, लेकिन हमको टोटल क्या है, टोटल जितना भी है मतलब वोटर लिस्ट में नाम, उसका क्या परसेंट, मतलब 48% हमको वोट मिला है, हम जीत गए हैं, ऐसा बोला। अगर ध्यान दो, अगर 100 के 100% वोट गिर जाता तो 48% लाने वाला कभी बोल सकता है कि हम जीत गए हैं, क्योंकि दूसरा था ले आता बाबर। ध्यान दो, 48% वोट लाके ये हल्ला किया कि हम जीत गए था, दुइये गो उम्मीदवार है, तो टोटल के टोटल वोट गिरता तो 48% लाके जीतने का चांस ही नहीं था, क्योंकि दूसरा उम्मीदवार तो 52% ले आएगा। तो लेकिन क्योंकि 8% वोट गिरवे नहीं किया, आई बोला कि कितना परसेंट गिरा न गिरा हमको मालूम नहीं, लेकिन टोटल वोटर लिस्ट देखा 100%, उसमें से 48% क्या लाया और जीत गया। क्योंकि 48% ला के जीत गया, तब मतलब बाद में मालूम चला कि 8% तो वोट गिराने नहीं गया, तब ना जीत गया। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा उम्मीदवार को पराजित कर दिया, कितना वोट से, 1100 मतों से पराजित कर दिया। अब ध्यान दो, जब 48% ले आया, 48% ले आया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा, 44। क्यों, क्योंकि अब हमको मालूम गिरा तो 92% है, तो 92% में, अब यहाँ 92 में 48 ले आया, तो अब बचा कितना, 44। तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा, 44। अब तो 92%, भले ही बोला कि हम टोटल का 48 लाया, तब ना 48 लिख दिए। इससे पहले प्रश्न था वैध मत 80% था, उसमें से 55, तब ना 80 का 55 किए थे। क्यों, क्योंकि वहां नहीं लिखा हुआ था कि टोटल का 48, वहां तो बोला कि जो वैध मत है उसका 55%, तब ना 80 गुना 55 किए थे, लेकिन ये तो बोल दिया। नहीं तो यहाँ क्या करना पड़ता कि वैध मत का जो मत गिरा है ओकर 50% है, इसका 50% करते, लेकिन यहाँ बोला कि 100% वोट था, मत का प्रयोग 8% लोग नहीं किया, तब प्रयोग किया 52%। और जो पहला उम्मीदवार बोला कि हम इसे नहीं जानते कितना वोट गिरा है ना गिरा, जितना वोटर लिस्ट में कुल मतों का 48%, मतलब 100 का 48%, लेकिन 100 का 48 ले आया ये 48%, लेकिन बाद में मालूम चला कि वोट तो गिरा है 92। अब एगो के 48 फिक्स हो गया, तो दूसरा तो भाई एहे में से ना घटाएगा। अगर दूसरा भी बोला कि हम 100 में से 48 घटाएंगे, हम ना जान रहे हैं, तो 52, अब मालूम चला कि इससे घटा लिया, वोट गिरा 92%, कैसे हो जाएगा, ये संभव नहीं है। बोला तो एगो, अब इससे हम पहला आदमी कंफर्म है, तो दूसरा आदमी को इससे घटा लिए, तो दूसरा आदमी ले आया कितना, 44%। तो इसमें जीतेगा कौन, पहला आदमी कि दूसरा आदमी, पहला आदमी। अब पहला आदमी बोल रहा है कि हम जीत गए हैं मतों से पराजित कर, मतलब कि 48% लाए हैं कुल मतों का, और दूसरा उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिए, 1100 मतों से हरा दिए, 1100 मतों से हरा दिया, लेकिन परसेंट में कितना से हरा दिया,
4%। तो 4% बराबर कितना 1100, इसलिए 1% बराबर कितना 1100 बटा में 4। अब यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है, तो इस चुनाव में कितने मतदाता थे, कितने, तो कितने मतदाता थे, मतदाता तो 100%, क्या मतलब है 275, तो 100% बराबर 275 पर डबल शून्य। बात समझा कि ना, एक चुनाव था, चुनाव में 2 उम्मीदवार था, तो चलो भाई 2 उम्मीदवार, लेकिन बोलता है इस चुनाव में 8% ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो हम पहले तो मान लेते हैं कुल मत कितना था, कुल मत 100%। अब मत का प्रयोग नहीं किया 8%, वोट ही गिराने नहीं गया, तो मत का प्रयोग कितना किया 92। 100 में से 8% वोट गिराने नहीं गया तो 92% वोट गिरा। अब जो वोट इतना गिरा, लेकिन पहला उम्मीदवार बोला कि देखो कितना गिराने गया, न गिराने हमको नहीं, लेकिन हम टोटल वोट, जितना टोटल वोट था उसका 48% ले आए हैं। तो जैसी एगो बोला कि टोटल का 48%, तो दूसरा क्या करेगा, जो गिरा हुआ है उसी में से 48 घटाएगा तब ना। अब ये भी बोला कि ए में से 52%, तो इतना वोट गिरा, एगो 48 एगो 52 कैसे ले आया, ये संभव ही नहीं है। तो चलो इतना हो गया। तो जीतने वाला 48, हारने वाला 44। तो जीतने वाला बोल रहा है कि हम 1100 मतों से जीत रहे हैं, मतलब 4% जीत रहे हैं, तो 1% बराबर इतना, 100 टोटल वोटर लिस्ट में नाम रहा होगा 2,27,500। ठीक है ना। चलो आज इतना ही, कल इससे आगे होगा।